कर रहे हैं सारी दुनिया की। राइट एट द मोमेंट विद अस वी हैव अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड इन डी, हमारे बड़े पुराने मित्र, बड़े मतलब लगता है सालों के बाद शायद हमारे शो में आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन द वर्ल्ड, जनाब जिसको हम डिजास्टर पंडित कहा करते थे, मतलब मजाक में। ज़्यादातर उनकी प्रेडिक्शन जो है दुर्घटना के ऊपर बड़ी अच्छी हुआ करती थी, ज़बरदस्त हुआ करती थी, एक्यूरेट हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में उन्होंने दुर्घटना प्रेडिक्ट करनी बंद कर दी है शायद। पंडित सुभाषराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपने याद किया, इसके लिए हम शुक्रिया आपको भी करते हैं और प्रदीप जी को भी करते हैं। जय भवानी, हर हर महादेव। जय भवानी सर, जय भवानी। तो पंडित जी ये बताएं जी, आज की तारीख में जो राजनीतिक स्थिति है देश की, जी जिस प्रकार आप बड़े सालों से कह रहे हो, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बड़े सालों से पंडित जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वक्त आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अब क्या आ गया है? राहुल गांधी जी का वक्त आ गया है उनकी पत्री के मुताबिक, बताएं। राहुल जी का वक्त अभी शुरू हुआ है और राहुल गांधी ने जो कुछ भी पाया है वो अपने स्ट्रगल और अपने बल से, अपनी अच्छी जन्मपत्री से, यानी कि चंद्रमा उनका भी नीच का है ना, तो दोनों जो लोग हैं उनके चंद्रमा मून जो है वो नीच राशि पर बैठा हुआ है। इसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो अपनी शक्तियां दिखाई कि एक इंसान इतना भी चल सकता है और इतनी मेहनत कर सकता है, तो निश्चित रूप से उस आदमी के अंदर में जो है वो कुछ छुपी हुई गुप्त ताकतें हैं। तो वो उन्होंने जो पूरी सारी दुनिया को दिखाया है। और मैं उनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो सिंपैथी हमको उस परिवार से रहा कि क्योंकि उस परिवार ने कुर्बानियां दी है, रक्त दिया है, खून दिया है, तो इसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और रक्त देने के बाद उन्हें गप्पू और पप्पू के नाम से याद किया गया है पार्टियों ने। ये तो चलो पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही चला, क्योंकि जो शक्तियां उनके ऊपर है वो शक्तियां जो है सामने आई है। और जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, अपने विषय को उठा रहे हैं, ये तो बिल्कुल आश्चर्यजनक और अजूबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पप्पू वाला अभियान था जी, वो जरा फेल हो गया, मतलब अब लगता है फेल हो गया शायद। जो पप्पू वाला अभियान था वो जरा बैकफायर कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ। नहीं, वो पप्पू वाला अभियान जो चला था, वो पप्पू वाला अभियान सामने वालों पर गप्पू बन गया है, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं जिन्होंने पप्पू बनाया, वो अब गप्पू बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि उनकी जाति क्या है, ये तो बड़ी ओछी और बहुत हल्की बात है। ये बात जो है वो तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जिस तरह के शब्द का पंडित जी, आई हैव टू स्टॉप यू देयर वंस अगेन। पंडित जी के साथ अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो लेट मी रीड आउट हिज नंबर, इट इज 9820053884। अब आप लोगों ने नंबर लगा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ बोल रहे थे पंडित जी, बोलिए जी। तो मैं ये बोल रहा था कि जो पप्पू है, जो पप्पू सपने में थे, अब उनके सामने वाले जो हो गप्पू बन गए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आज की तारीख में जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, जो सवाल को उठा रहे हैं, और उस तरह से जो है उनका मजाक किया जा रहा है, अट्ठास किया जा रहा है, अठेलियां की जा रही है, ये बात कुछ जनता की, यानी कि इस देश की जनता के अंदर उतर नहीं पा रहा। इसके पहले के प्रदीप जी सवाल पूछे हैं, इसके पीछे ज्योतिष को लेकर के कारण क्या हो सकता है? आज की तारीख में क्या राहुल गांधी जी की महादशा बदली है, अंतरदशा बदली है, प्रत्यंतर दशा बदली है, क्या हुआ है, बदलाव क्या हुआ है? देखिए, ऐसा है ना कि राहुल गांधी जी की जो दशा है वो अभी गुरु की चल रही है, मोटा मोटी अंदाजा हम जो बता रहे हैं वो ये है। और शनि जो है वो अभी कुंभ राशि में, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और कुंभ राशि उसकी खुद की राशि है, भले वो रेट्रोग्रेड हो या फिर फॉरवर्ड मोशन में चले, आगे पीछे होते रहे, लेकिन कुंभ राशि में वो बहुत इस देश को सपोर्ट कर रहा है। देश में जो भी बातें
जो भी तकलीफें छिपी हुई है वो अब हमारे सामने आ रही हैं, और वो उससे जो है शनि जो है अभी एक तरह से कहिए शनि राजा है, और वो इंसाफ कराएगा, चाहे हिंदुस्तान का इंसाफ हो या विदेश विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, यानी विदेश जो अमेरिका है, रशिया है, ये जो यूक्रेन है, ये सब जो लड़ाइयाँ चल रही है, पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि क्या मुख्य कारण है इंसाफ जहां भी हो रहा है वो सिर्फ शनि के कारण हो रहा है। और शनि जो है वो राहुल गांधी को मास सपोर्ट उनको मिलेगा, नो डाउट। और अगर आप पूछेंगे सरकार कब तक चलेगी, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि सरकार कितने दिन तक टिकेगी। पंडित जी, राम जन्मभूमि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान, जितने ज्योतिष है उन वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनका कहना कि बहुत युगों युगों में ऐसा मुहूर्त निकलता है। 22 जनवरी 12:22, ये बोले कि अखंड ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्ग सब बेताबी से वक्त के लिए रुके थे कि राम जन्मभूमि अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हो, और मोदी जी और सब लोग ने उसी वक्त पर किया। मगर अभी जब बारिश हुए बहुत इफेक्ट हो गया, कोई कह रहा है कि पानी भर गया राम मंदिर में, अयोध्या में बहुत सारी दीवारें निकल गए वहां से, वॉश अवे हो गए थे। तो क्या ये क्या आपको इसमें क्या ज्योतिष अपना एस्ट्रोलॉजी में क्या आपको क्या सीख मिलता है इससे? क्या मुहूर्त में प्रॉब्लम था या नहीं? वो मुहूर्त तो बनाया हुआ मुहूर्त ऐसा है कि एक टाइम इंसान का आता है जो वो पूरे मुहूर्त को बदल देता है, जो वो बोलता है वही मुहूर्त होता है। तो हमारे मोदी सरकार यानी मोदी जी ने जो मुहूर्त अंदर से जो चाहा वही मुहूर्त बन गया। अगर ऐसा होता कि मुहूर्त बहुत बढ़िया होता तो उनका खुद का कैंडिडेट अयोध्या से हार गया है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? एक सेकंड, एक सेकंड। आपने कहा राहुल गांधी जी की कौन सी महादशा चल रही है सर? गुरु की महादशा चल रही है सर। यहाँ तो लिखा है, ये एस्ट्रो सेज जो है उस पर तो लिखा है कि राहु की महादशा चल रही है उनकी, और राहु की महादशा शुरू हुई है 10 अप्रैल 2019 से, और वो चलेगी 9 अप्रैल 2037 से। इस वक्त तक राहु में अब गुरु आ गया है, तो गुरु और राहु का चांडाल योग हुआ है जी। तो ऐसा कहा जा रहा है, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। अभी गुरु के ऊपर जो राहु के ऊपर जो गुरु चढ़ा है जी, वो गुरु की अंतर्दशा है अभी, और गुरु की प्रत्यंतर दशा है, कहने का मतलब ये। हाँ, तो करे मतलब ये है जी। तो अभी राहु में गुरु चल रहा है, अभी चांडाल योग है। तो अभी जो चांडाल से इनको जो सामना चांडाल शब्दों से, चांडाल बोलेगा तो बड़ी भारी बात हो जाएगी, लेकिन चांडाल का जो इनके ऊपर में आक्रमण हो रहा है उसको गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें डिस्प्यूट है सर, ये जरा बताएं पंडित जी कि अलग अलग वेबसाइट जो हैं वो अलग अलग चीज बताते हैं राहुल गांधी के डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, उनकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि असली कुंडली कौन सी है उनकी? अभी जो आपने पहले कुंडली जो बताई है कि राहु में गुरु का जो महादशा में वो कुंडली आपके पास जो आपने अभी देखा है साइट पर, वो सही है, उसी को सही मान के अभी चलिए। सच्चाई ये है कि एक राहुल गांधी की माता जी बताएंगी कि एक्चुअली उनका जन्म कितने बजे और कहाँ कैसे हुआ है, वो रियल तो वही बताएंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमें वेबसाइट से मिले या उनके कुछ लीडरों से मिला, तो उसके हिसाब से जो है वो राहु में गुरु का चांडाल योग चल रहा है, और चांडाल से सामना है, और गुरु उनको चांडालों को चित करेगा जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, एक सेकंड, 18 जून 1970 का डेट ऑफ बर्थ है। 9:52 शाम को, रात को दिल्ली में पैदा हुए। ये है सर। सो यही करेक्ट होगी जहां तक मेरा ख्याल है? करेक्ट होगी, यही करेक्ट है जो हमारे पास है, वो उसके हिसाब से हमने गुरु प्रबल स्थिति में अभी लेके चल रहा है। और गुरु जो है वो बैठा हुआ है टॉरस पे, अभी फिलहाल शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है, और गुरु सुख बांट रहा है। तो सुख में दुख है और दुख में सुख, यानी कि दुख आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर, जो शब्दों का वार हो रहा है वो गुरु उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो प्रोटेक्ट करता जाएगा। दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश का आने वाला जो प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। और ये भी बता दें साथ साथ में
इन्हें इस परिवार में जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, ये हत्याओं की जो सीरीज है, तो इन्हें काफी इस पर ध्यान देना होगा कि इंसान जब दुश्मन से हारता है, यानी कि इंदिरा गांधी से जब लोग हार गए तो बाद में गोली मार दिया। राजीव गांधी जी के पॉलिसी से, पॉलिटिक्स से बहुत और भी अंदर की बातें हैं। जब वो हारता है दुश्मन तो वहां पे या तो गोली मारता है, बम मारता है, हत्याएं करता है। तो ये सामने जो दुश्मन होते हैं उनका ये और राहुल और राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो राहु की महादशा में हुई थी, उनकी राहु की महादशा चल रही थी, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ। तो अब ये उनके कुंडली तो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है या उस चीजें तैयारी करके मैं नहीं आया वो, लेकिन इतना जरूर है कि अभी राहुल गांधी को गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है, और अभी जितना जो भी दिन जा रहा है उनके लिए वो दिन उन्हें ऊंचा उठा रहा है। जी राम मंदिर पे वापस आ जाते हैं जी। जो मुहूर्त बोला था 22 जनवरी 12:22, वो कह रहा कि अखंड ब्रह्मांड और पूरे देवी देवताओं पूरे बेताबी से इस वक्त का इंतजार कर रहा था, तो सबसे जबरदस्त मुहूर्त मान रहा था। बोले कि युगों युगों में ऐसे मुहूर्त आता है। तो फिर ये क्या हो गया कि बारिश में पूरे पानी भर गए और कई दीवार एकदम फिसल गए, वो कह रहे कि सब दोनों जगह। प्रदीप जी तो क्यों ये क्यों, आपको क्या लग रहा, क्यों, कैसे हुआ? और सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं, पार्लियामेंट से पानी टपक रहा था। हाँ, बट हम लोग इस पर शुरू करते हैं राम जन्मभूमि अपना अयोध्या मंदिर पर। अभी देखिए, एक बात सुनिए, अगर ये मुहूर्त का खेल होता, मुहूर्त का अगर खेल होता तो वो तो सारी अशुभ चीजों को रोक लेता। ये मुहूर्त का खेल नहीं है, ये करतूत का खेल है। ये जो हो रहा है ये प्रोफेशनली, ये जो मार्केटिंग करके जो ये काम किया गया है ना, उसके कारण ये पानी आ रहा, मार्केटिंग करके। अब सोचिए कि एक पार्लियामेंट का, तो आपका कहना ये मोदी जी का मुहूर्त था, ये असल में ब्रह्मांड का जो नेचुरल मुहूर्त नहीं था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी ने अपने साथ अपने जीवन में जो भी तो किया है वो तो सिर्फ मार्केटिंग किया है। अब मोदी जी बहुत बड़े मार्केटिंग करके तो 10 साल निकाल दिया, अब 1.5 साल और निकलेगा। 18 महीने जैसे लिख के रख लीजिए, 18 महीना जैसे पूरा होगा ये सरकार बिल्कुल टूट बिखर जाएगी। 18 महीने की सरकार है, ये मान के चलिए, 12 और 6 18। तो क्या ये अयोध्या राम मंदिर जो मुहूर्त में हुआ, अब मंदिर तो बन गए, लोग आना जाना भी शुरू कर दिए, लोग राम की तरफ आस्था है, सब चीज है, तो क्या यहां से शुरुआत है? जब मोदी जी ने कहा यहां से शुरुआत है, विकसित भारत का भी शुरुआत है, और कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी जो है उसका भी एक टोटल सोल्यूशन निकलेगा। तो क्या आपको सोल्यूशन दिखता है कि निकल जाएगा? देखिए, अभी इनका खुद का सोल्यूशन निकलने वाला है, ये खुद ही जा रहे हैं, तो ये सोल्यूशन कौन निकालेगा? एक ही तो आदमी है जिसके वजह से ये सब सोल्यूशन प्रॉब्लम में आया हुआ है, वो है। जी आपसे एक और सवाल पूछता हूं। प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा है उसी से संबंधित है, और ये अभी एक और वेबसाइट जो मैंने खोली है उन्होंने दिखाया है कि राहुल गांधी जी की अभी राहु की महादशा चल रही है, और 16 मई 2024 से राहु में शनि आ गया है। इस वक्त राहु में शनि चल रहा है इस वक्त, ऐसा अभी देखिए। अब असली क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सर आपसे जी लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि सर प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ी चीज होती है मंदिर में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या ऐसा तो नहीं कि रामलला अब जागरूक हो गए हैं और उन्होंने एक संदेश भेजा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि भाई देखिए, आपको चित्रकूट में भी हरा दिया, आपको बाकी और जो अयोध्या में भी आप हार गए, बद्रीनाथ में भी हार गए, मतलब जितनी अलग अलग जगह जो है वो श्री राम के साथ संबंधित है, वहां पर आप लोग हार गए। तो शायद बीजेपी से कोई गलती हो रही हो, ये हो रहा हो कि भैया लोगों की जरा सेवा करना शुरू कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहीं ऐसा संदेश तो नहीं आया? देखिए, ऐसा है कि यही संदेश है, लेकिन ये संदेश तो ये तो खुद ही भगवान बन गए भाई, ये तो खुद ही सुपर पावर बने। इस तरह की धरती पे जो लोग आते हैं वो ऐसे अजूबा इंसान है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। तो अब डायरेक्ट कनेक्शन जब भगवान से मोदी जी का है, तो फिर बात क्या है? फिर वो संदेश लेके आवे कि ये क्यों हो रहा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोदी विरोधी हैं सर। नहीं, हम मोदी विरोधी ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिषी कम है, मोदी विरोधी ज्यादा है। हो सकता है मोदी विरोधी हो, लेकिन उनके करतूतों के कारण ये विरोध जो है ना,
उनके किए हुए करतूतों के कारण है। अब भगवान सर, क्या बात कर रहे हैं? भगवान राम का पुनर्निर्माण मोदी जी के कार्यकाल में होना, मोदी जी खुद उसमें प्रयास करके पूरे हर चीज को संपन्न करना, पूरा करके लेना, और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, मोदी जी कहा कि यहां से शुरू होगा विकसित भारत का दौर, जो 2047 में भारत देश नंबर 1 होगा पूरे दुनिया में। वो संकल्प लेके राम जन्मभूमि के दिन से जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहां से मोदी जी ने कहा ये आपका विकसित भारत का पूरे संकल्प यहां से शुरू होता है। तो कितना क्या देख रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, हम आपको एक ही तो बात बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ जो है वो, अब हम झूठ तो नहीं बोले कि झूठ बोला है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ये इन्होंने सिर्फ मार्केटिंग किया है और अपने को बचाने के लिए, अपने को कुर्सी पर विराजमान करने के लिए इन्होंने पूरी जनता का माखौल उड़ाया है। इस देश का इन्होंने 10 साल में माखौल उड़ाया। पहले तो लोग इनको समझ नहीं पाए कि ये कर क्या रहे हैं, और धीरे धीरे जब समझ में लोग आज आया है तो आप 400 पार की जगह आप 267 या 60 आकर के रुक गए, तो अभी बैसाखी पे चल रहा है। तो ये इनकी कौन सी सफलता है? राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मोदी जी पुनौती है। हमें भी पहले तो लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन रियली हमें लग रहा है, क्योंकि अयोध्या में वही हो रहा है, पानी भर रहा है। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि हासिल होगा, ऐसे जिस प्रकार से प्रयास चल रहा है, वैसा लग रहा है कि उसका भी स्थापना होगा, उसका भी जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा और हर चीज होगा। तो क्या आपको बहुत जल्दी ये दिख रहा है कि ये दोनों चीज होने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ भी कहा कि ये भी होगा, ये होने वाला है। तो कैसे अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और होना ही चाहिए, और क्यों नहीं होगा। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि ये रहे तो होगा, ये तो जाने वाले हैं, तो फिर होगा कैसे? दोनों बात एक साथ तो हो नहीं सकती है। हाँ, 18 महीने में अगर ये कुछ कर ले, जिसमें 1 महीने करीब 2 महीने करीब चला भी गया है, तो आउटपुट देख लीजिए क्या आ रहा है। तो अभी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इनके जो सितारे हैं या इनके पीछे जो इनकी मार्केटिंग है, वही इन्हें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में डाल। ज्योतिष शास्त्र क्या बोल रहा है? ये ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है कि नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, कृष्ण जन्मभूमि और नहीं होगा, जितना हुआ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो समय है उसमें इंसाफ होगा। शनि बैठा है कुंभ राशि में, अगर ये धार्मिक रास्ते को अपनाकर धर्म को माना जाए, हमारे सनातन को माना जाए, तो ये होना ही चाहिए। बहुत बहुत अच्छी और बड़ी बात है। लेकिन शनि तो इंसाफ पर बैठा हुआ है, शनि तो एक्वेरियस पर बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। अगर वो सही होगा तो होगा, और सही नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है, धर्म और जो एस्ट्रोलॉजी आपके शास्त्र को मिला के, क्या आपको लगता है कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं था? न्याय कैसे होगा? न्याय, लोगों का कहना है न्याय तब होगा जब काशी विश्वनाथ बनेगा, जब कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। तो देखिए ऐसा है, तो अगर 11 जो आपको कह रहे हैं एक्वेरियस में अगर शनि है और न्याय देगा, तो फिर न्याय किस प्रकार से होगा? बनके होगा कि रुकने से होगा? नहीं, तो देखिए बनना तो चाहिए ही, लेकिन मोदी जी की जो कर्म क्रिया है, उनका जो स्टेपिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो वही उसी के कारण ये नहीं होगा। स्टेट में योगी आदित्यनाथ जी है, स्टेट में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है। देखिए योगी जी खुद ही कमजोर और मजबूत हो रहे हैं, वो खुद ही जो है आगे और पीछे की स्थिति उनकी बनी हुई है। तो हमें ये कहना है कि अभी बीजेपी अपने की लड़ाई से वो निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके मुताबिक आपसे जानना चाह रहे हैं जी, क्या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी उनको हटा देगी? ये सवाल बहुत अहम सवाल अपने आप पूछा। देखिए अभी ऐसा है कि उन्होंने जो स्थिति बना रखी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो जिस तरह से वो अपनी कुर्सी को पकड़ के रखे हुए हैं, उसके हिसाब से उनको हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि ये एक बिखराव की स्थिति में आ जाएगी, जब बड़े गुरु जो है, बड़े सरकार जो है, यानी कि मोदी जी, अगर उन्हीं की कुर्सी हिल जाएगी,
तो फिर आदित्यनाथ जी को हम क्या माने, क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने वाली है, क्योंकि वो शांति से क्योंकि वो एक शांति से सरकार को, जिस तरह से उन्होंने सरकार को चलाई है उस हिसाब से ये सरकार नहीं चलेगी। तो इस पर कोई लड़ाई नहीं। तो ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो कोई भी आम आदमी बोल सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे स्वामी जी जो है उनकी स्थिति बहुत ही डवाडोल होने जा रही है और होगी, क्योंकि आपस की लड़ाई में ये लोग लगे हुए हैं इंटरनली। ये एस्ट्रोलॉजी बोल रही है। अगर स्वामी जी ने सही किया होगा तो ये शनि इंसाफ करा देगा, उन्हें रोक देगा और उनका जो दुश्मन बनेगा उसे हटा देगा। तो ये लड़ाई जहां से भी हो रही है इसमें बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है अभी फिलहाल, क्योंकि शनि किधर इंसाफ कराएगा। अगर उनका पुण्य ज्यादा होगा अपने स्वामी जी का तो वो रहेंगे, अगर पुण्य की जगह अगर पाप ज्यादा होगा तो जाएंगे। पाप या पुण्य की लड़ाई है अभी जी। राइट, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर सुभाजित राज जी। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़े दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला और आपने एज यूजुअल बेबाक तरीके से आपने अपनी जो है प्रेडिक्शन दी है। जी सर, आप आते रहिए, इसी तरह बातचीत करते रहिए और इसी तरह बेबाक तरीके से अपनी भविष्यवाणी करते रहिए। धन्यवाद सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय रघुनाथ। After a long time, Pandit Subhajiraj ji. You eventually, I mean, you could get him on. We could get him eventually. Right, we needed some color in the show. And why did I expect? I'm not surprised at the kind of predictions that he's made. He's been making these kind of predictions since 2013. And he's very blunt. Yes, right or wrong, he sticks to his stand. That's it. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. Pradeep ji और मेरी तरफ से नेशन नाउ पर आज इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, घंटी भी बज गई है, वो बेल आइकन को प्लीज प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। दैट इज जस्ट अबाउट इट। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।